हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के मैथ्स क्लासेस। आज की कक्षा में हम वर्ग, आयत के परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न में दिया है वर्ग ए बी सी डी का विकर्ण एसी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे कर सकते हैं हमने सूत्र क्या पढ़ा है क्षेत्रफल का कि वर्ग में भुजा का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, तो हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 90 डिग्री होता है और ये क्या हो गया, विकर्ण। तो ये भुजा है, ये भी भुजा है। क्यों? क्योंकि भुजा वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब यहां से हम देखें, ये कर्ण बन रहा है, तो कर्ण क्या होता है, भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, दो भुजा स्क्वायर। अब विकर्ण से ये स्क्वायर हटाएंगे तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगेगा पूरे पे, दो भुजा का स्क्वायर। अब भुजा के तो स्क्वायर लग रहा है, तो एक भुजा बाहर और दो के क्या लग जाएगा, अंडर रूट 2। तो विकर्ण बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 2 भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बटा में रूट 2। अब यहां में क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो इस तरफ स्क्वायर कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 2। अब हमें विकर्ण दिया है तो सीधा रख सकते हैं हम 5.2 इंटू 5.2 बटा में 2। अब 2 से इसको काटेंगे, पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है। तो ये कितने बार कट जाएगा, 2 से 2 बार कटेगा 5, फिर पॉइंट लग जाएगा, 1 12 बचेंगे तो 6 बार, 2.6। अब क्या बचा हमारे पास, 2.6 इंटू 5.2। अब इसको गुणा करेंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13.52 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये क्या सीधा फॉर्मूला याद रखना है कि वर्ग में क्षेत्रफल पूछा जाए और विकर्ण दिया हो तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। सीधा सूत्र से हम कर सकते हैं। बाकी ये इसका बेसिक मेथड है कि ये विकर्ण से हम ये यहाँ भुजा की जगह विकर्ण कैसे लाए हम, ये इसके लिए पूरा समझाया है। बाकी हमें सीधा याद रखना है कि वर्ग का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर बटा 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमें, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 80 मीटर हो तब उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करनी है, हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें दिया क्या है, अनुपात दिया है, लंबाई को L अनुपात B मान लिया हमने, कितना दिया है, 3:2। हमने क्या किया, x मान लिया है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2x। अब हमें परिमाप दिया है, तो परिमाप बराबर हमें दे रखा है 80 मीटर। और हम जानते हैं कि परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया हमें, 80।
अब 2 लंबाई की जगह 3x प्लस चौड़ाई कितना ही 2x बराबर कितना हो गया 80। ये 2 गुना में इधर भाग में तो 2 से हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, तो कितनी बार कट जाएगा 40 बार। 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो गया 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 से इसको काटेंगे तो 8 बार, कितना आ गया 8 मीटर। हमें क्या पूछिए चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 2x, तो 2 इंटू एक्स कितना आया 8, तो चौड़ाई हमारे पास कितनी हो जाएगी 16 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्या दिया हमें, किसी आयताकार मेज की ऊपर का परिमाप 28 मीटर तथा क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। वही हमें सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है वह लिख देना है। विकर्ण दे रखा है, हमें सबसे विकर्ण दे रखा है, विकर्ण दिया, विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और हमें क्या दिया है परिमाप दिया है। हम सबसे पहले इधर लिख लेते हैं, विकर्ण बराबर क्या होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या होता है विकर्ण का सूत्र होता है। अब हमें क्या दिया हुआ है परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है 28। हम क्या करेंगे अब इसको 2 से काट देंगे तो ये कितना बच जाएगा 14। अब हमारे पास एक ये समीकरण हो गया है और हमें क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो L इंटू बी बराबर कितना हो गया 48। अब यह क्या हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इसका जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा L प्लस बी का स्क्वायर, मतलब सर्व समीकरण लगेगी कौन सी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होती है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब यहां से L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, लेकिन LB कितना है L इंटू बी 48 दिया है। अब 48 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, तो 196, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 196 माइनस 96 कितना बचाएगा 100। तो यहाँ क्या आ गया L प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100। हमें विकर्ण ज्ञात करना है, तो हमारे पास L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया, तो इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है 10 मीटर। तो विकर्ण बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 10 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, एक आयताकार फर्श की लंबाई एवं चौड़ाई 56 मीटर है, तो बताओ इस आयताकार फर्श को पक्का करने में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी। प्रश्न में हमें क्या पूछा है कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी और फर्श कैसा है आयताकार है। कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी ये हमें ज्ञात करना है। जब भी ऐसा पूछा जाए कम से कम, तो क्या करना है हमें जो भी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है उनका म से निकाल लेना है। तो 56 का 56 को पहले 28 बार 2 से वापस करेंगे तो ये 14 बार, 2 से वापस करेंगे तो ये 7 बार और 7 में 7 से। इसी प्रकार 42 का करेंगे, सबसे पहले 2 से 21 बार, फिर 3 से 7 बार और फिर 7 से 1 बार। अब कॉमन क्या क्या है, एक ये 2 कॉमन आ रहा है और एक कितना आ रहा है ये 7 कॉमन आ रहा है। तो मास से क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा 14। तो ये जो 14 आया है वो क्या हो जाएगा, जो हमारी टाइल होगी उसकी क्या हो जाएगी भुजा हो जाएगी। तो जब भी फर्श में टाइल लगानी हो तो क्या करना होता है, जो भी हमें आकृति दे रखी है उसका क्षेत्रफल, तो
टाइलों की संख्या बराबर क्या हो जाता है, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, तो आयताकार है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 56 इंटू 42। और टाइल की भुजा कितनी आई है, टाइल की भुजा हमारे पास कितनी आई है 14, तो 14 इंटू 14। कैसी है टाइल, वर्गाकार है इसलिए भुजा इंटू भुजा। अब 14 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार। और 14 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो 4 इंटू 3 कितना आ गया 12। तो ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, 12 टाइलों की आवश्यकता होगी। आगे प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न दिया है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 68 मीटर तथा उसका एक विकर्ण 26 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले मैं क्या क्या दिया है वो लिख देते हैं हम। परिमाप दिया है, क्या होता है, दो कोष्टक L प्लस बी बराबर हमें कितना दिया है 68। फिर हमें क्या दिया है विकर्ण, और विकर्ण अभी क्या दिया हमने L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर के अंडर रूट का, तो कितना दिया हमें 26। अब हमने क्या किया, पहले इसको और सिंपल कर सकते हैं हम, कैसे, इस 2 से इसको काटेंगे तो ये 34 बार, तो L प्लस बी बराबर कितना हो गया 34। अब क्या करना है, इस इक्वेशन जो है इसको क्या करना है, दोनों तरफ इस वर्ग करना है। तो इसका वर्ग करेंगे हम और इसका भी क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और क्या बच जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 26 का वर्ग कितना होता है 676। एक इक्वेशन समीकरण ये बन गया हमारे पास। अब दूसरा इसी प्रकार इसमें भी हमने स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो L प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156 होता है। अब यहां से हमें L प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 676, तो ये मान यहां रख देंगे, तो 676 प्लस 2LB बराबर कितना हो गया 1156। तो 2LB बराबर कितना हो जाएगा 1156 माइनस 676। अब 1156 में से 676 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 480। तो LB बराबर क्या हो जाएगा 480 में किसका भाग देना है, ये इधर गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 बार 4 बार और 0, तो L इंटू बी बराबर कितना आ गया 240। किसमें दिया है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयताकार क्षेत्रफल, आयताकार जो भी आकृति होगी उसका क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये क्या हो गया हमारा इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्या दिया है, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप है। दो वर्ग दिए 24 सेमी 32 सेमी, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग, इन वर्गों का जो भी क्षेत्रफल होता है उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर जो तीसरा है उस तीसरे का हमें क्या निकालना है परिमाप निकालना है। क्वेश्चन सुनने में बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन जब इसको हल करेंगे तो बहुत आसान लगेगा हमें। कैसे, सबसे पहले हमें क्या दिया है परिमाप दिया है, और परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है वर्ग का 4 इंटू भुजा। तो हमारे पास भुजा ज्ञात करनी हो तो क्या हो जाएगा परिमाप बटा 4। इसी प्रकार अब पहला वर्ग, तो पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा
24 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी 24/4। तो कितने आ गई भुजा 6 सेंटीमीटर। दूसरे का परिमाप कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, तो भुजा कितनी आ जाएगी इसकी 32 में किसका भाग देना है 4 का, तो कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि जो तीसरा जो वर्ग बन रहा है वो क्या है, इनका जो क्षेत्रफल है उस इन दोनों का क्षेत्रफल को ऐड करेंगे तो उस तीसरे का आ जाएगा। तो तीसरे का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या कह रहा है ये, इसका क्षेत्रफल 6 भुजा है तो 6 × 6 कितना हो गया 36, और 8 भुजा है तो 8 × 8 64। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 100, और भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो गया 100। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे अंडर रूट, और इस अंडर रूट 100 का मान कितना होता है 10। तो भुजा कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अभी भी इस प्रश्न का आंसर नहीं आया है, क्या पूछा हमें परिमाप। अभी सूत्र बताया कितना होता है 4 × भुजा, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 × भुजा। 4 × भुजा कितनी है ये 10, तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा नया जो परिमाप होगा उस तीसरे वर्ग का, उसका परिमाप क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि आयत का परिमाप 206 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हमने मान लिया हमारे पास चौड़ाई कितनी है x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी x कब आएगा जब ये 23 क्या होगी लंबाई ज्यादा होगी, तो x + 23, क्योंकि अंतर दिया है तो x चौड़ाई x कब आएगी जब इसमें से 23 घटाएंगे, तो इनका दोनों का अंतर क्या आ रहा है 23। फिर हमारे पास चौड़ाई और लंबाई आ गई है, तो अब हमें क्या 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 दिया है परिमाप दिया है। तो परिमाप बराबर क्या होता है 2l + b बराबर कितना दिया है 206। तो 2 लंबाई कितनी है x + 23 प्लस चौड़ाई कितनी है x बराबर कितना हुआ है 206। 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 103 बार। ये सब मिलके तो ये x लंबाई x + 23 है, तो x और x कितना हो गया 2x + 23 बराबर कितना हो गया 103। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 103 - 23, 103 में से 23 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 80। तो x बराबर क्या हो जाएगा 80/2, तो कितना आ जाएगा 2 से इसको काटेंगे 40, तो x बराबर क्या आ गया 40। हमें क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो चौड़ाई तो कितनी हो गई 40, और 40 में 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 63, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है l × b। तो लंबाई कितनी है 63 और चौड़ाई कितनी है 40, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2520 मीटर। क्षेत्रफल है तो क्या लग जाएगी यूनिट स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2520 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में दिया है हमें किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को 30% तथा 20% बढ़ाया गया। नए आयत का क्षेत्रफल आयत के जो पहले वाला आयत है आयत के क्षेत्रफल से कितना % अधिक होगा। अब इसको दो मेथड है करने के। पहला मेथड देखते हैं हम। एक तरफ हमने लंबाई ले ली,
फिर हमने चौड़ाई ले ली और फिर क्या ले लिया हमने, क्षेत्रफल ले लिया। अब लंबाई हमने क्या मान ली, 10 मान ली, और चौड़ाई भी हमने क्या मान ली, 10। अब ये दोनों 10 होंगे तो 10 × 10 क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100। अब ये क्या कह रहा है, लंबाई में 30%, तो 10 का 30% कितना होता है, 3, तो 10 से ये कितनी हो जाएगी, 13। इसी प्रकार इसको 20%, तो 10 का 20% कितना होता है, 2, तो 2 और बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 12 × 13 कितना हो जाएगा हमारे पास, 156। तो ये पहले 100 था और अब कितना हो गया, 156, तो कितना बढ़ गया है, 56। तो कितनी वृद्धि होगी, 56% की। अगर ये मेथड समझ में नहीं आए, दूसरा एक डायरेक्ट सूत्र होता है, वो हमें याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, x + y + xy बटा 100। अब यहां तो क्या कर रहा है, दोनों में बढ़ा रहा है, लेकिन जब इस सूत्र में क्या करना है, अगर कहीं कह दिया कि हानि हो गई या इसको कम कर दिया तो वहां क्या लग जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस लगेगा, और एक में माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। लेकिन हमारे यहाँ दोनों जगह वृद्धि हो रही है या बढ़ाया गया तो प्लस ही रहेगा। x कितना बढ़ाया था, 30, y कितना बढ़ाया था, 20, और x कितना था, 30 × 20 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 30 और 20 कितना हो गया, 50, प्लस 3 × 2 कितना हो गया, 6, तो कुल कितना आ गया, 56% परिवर्तन। तो ये इधर क्या बताता है, याद रखना, ये सूत्र डायरेक्ट परसेंट परिवर्तन बताता है। तो 56%, अगर ये माइनस में आए तो हमें क्या समझ लेना है, ये प्लस में आया इसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुई है। माइनस में आ जाता तो क्या हो जाता, इसका मतलब इसकी हानि हो जाती। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।